ओम शांति। आज 20 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली में बाबा ने इस ईश्वरीय पढ़ाई की विशेषता बताई। ये ईश्वरीय पढ़ाई जो ईश्वर स्वयं पढ़ाते हैं, ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। और इसमें एक मुख्य बात है, जीते जी मुर्दा बन जाना, जीते जी मरजीवा बन जाना। व्यक्ति या तो जिंदा ही होता है या फिर मरा हुआ, लेकिन यहां बाबा कहते हैं आपको इस दुनिया में भी रहना है, कार्य भी करना है, लेकिन डिटैच रहना है। ये है जीते जी मरजीवा बन जाना। ये पढ़ाई कल्प में एक बार हम पढ़ते हैं कि कैसे दुनिया में रहते, कार्य करते, सब तरफ से बुद्धियोग हटा लेना है, पास विद ऑनर बनना है। बाबा ने कहा ये मर जीवा बनने की पढ़ाई है, जिससे आप आत्माएं माया जीते जगत जीत बन जाते हो। हर एक को इन 5 विकारों से युद्ध करनी है। इन 5 विकारों को जीतने के लिए एक ही शस्त्र है, बाबा की याद। ये गुप्त याद है, याद से याद मिलती है। जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। बाबा कहते हैं आप बच्चों को अपना पूरा समाचार बाबा को देना है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हम सबका ये नियम है कि हमें कहीं जाना है तो अपने निमित्त बहनों को बता के जाना है कि हम इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, अब वहां पर मुरली सुनेंगे जो सेंटर नजदीक है। कई बच्चे अपना पूरा समाचार नहीं देते हैं, तो बाबा को भी चिंता हो जाती है कि मेरा बच्चा जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि हम माया के साथ बहुत बड़ी युद्ध है। चलते चलते माया कमजोर कर देती है, पढ़ाई छुड़ा देती है। केवल मुरली एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि हम जिंदा हैं या माया के वशीभूत हो गए। तो हमें अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहना है। और जो बच्चे गुप्त याद में याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। याद नहीं करना ये भी देह अभिमान हो जाता है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि तुम्हें देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। और बाबा का बनने के बाद याद का गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। माया को जीतने वाले बच्चे जगत जीत बन जाते हैं। मन को अमन नहीं करना बल्कि सुमन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, बेहद बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाबा भी कैसे याद करे। बेहद बाप को याद करना यह गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। क्वेश्चन है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते। ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे। जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गई। 84 लाख योनियां लिखा हुआ है, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए। कह देते परमात्मा कुत्ते बिल्ली सब में है। बच्चों को समझाया, ये 2nd नंबर का पॉइंट है। बाबा ने समझाया जब कोई नया आता है तो पहले हद के और बेहद बाप का परिचय देना है। हद का पिता कौन, बेहद का पिता कौन, ये परिचय देना है। वह बेहद का बड़ा बाबा और वो हद का छोटा बाबा। 2 पिता है, लौकिक और पारलौकिक। हद का पिता छोटा बाबा, शिव बाबा, बड़ा बाबा। बेहद का बाप माना ही
बेहद आत्माओं का बाप, वह हद का बाप, जीव आत्मा का बाप हो गया। यह सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज सब एक रस नहीं धारण कर सकते। कोई 1% धारण करते हैं, कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते, प्रजा माना प्रजा। बाबा समझाते ये पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कभी भी छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार पद मिलता। बाबा ने समझाया आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बिगर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं किस पद के हम लायक हैं। भले लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं, दिल में समझते भी हैं हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, ये भी अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है। बाबा तो झट समझ जाते। इससे उन स्टूडेंट्स में अकल होता है, वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है तो पास नहीं होऊंगा। इसमें ये अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़ा ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। अगर किसी को लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ता तो ये थोड़ी कहेगा कि मैं पास विद ऑनर हो जाऊंगा। सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं, देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बहुत अच्छी चाहिए। बाबा कहते कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे पूरा नहीं समझ सकते फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हम शिव बाबा के बच्चे हैं वही पूरे अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना ये तो गुप्त बात है, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है। सब एक जैसा थोड़ा ही पढ़ेंगे। बाबा तो समझते ये भी बेपीज हैं, छोटे बच्चे हैं। ऐसे बेहद बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते, मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। जबकि उनकी चिट्ठी आई, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हूं कि मैं ये रूहानी सर्विस करता हूं। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देहाभिमानी होते हैं जो ना कभी याद करते हैं ना सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया। बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है, सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र भी नहीं लिखते, कोई समाचार ही नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते। ये भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है ना देहाभिमान है। फिर बाप को याद, फिर बाप भी याद किसको करे, याद से याद मिलती है परंतु देहाभिमान है। बाबा आकर समझाते बच्चे मुझे सर्वव्यापी कहकर 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले गए। मनुष्य को कहा जाता पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए फिर कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। ये बेहद की बाबा कहते ये भी समझने की बात है कि जबकि वो सर्वशक्तिवान है और उसको सर्वव्यापक कहा। अब तुम समझ गए हो। भक्ति में गाते आए, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते तो कहते हैं कि पत्थर ठिक्कर में है। बाबा कहते यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म ग्लानि होती है मैं तब आता हूं। बाप की महिमा तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा की महिमा क्या है वो तुम बच्चे जानते हो कि वो ज्ञान सागर है, सुख सागर है, शांति का सागर है। बेअभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमें बाप मिला, हमारा बाप हमें पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भले गीता पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं, लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की, गए अपने धंधे में। तुम्हें अब बुद्धि में है, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं और किसी की भी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आए उन्हें 2 बाप की थ्योरी समझानी है।
बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ऐसे तो कोई कह ना सके हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। इसको दुख मिला तो नरक में है, इसको सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते, दुखी मनुष्य नरक में है, हम बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां आदि सब कुछ है। बाहर का सुख देखते हैं ना, ये भी तुम अब समझते हो, सतयुगी सुख यहां नहीं हो सकता। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। गोल्डन एज अलग है, आयरन एज अलग है। ऐसे नहीं कि एक ही के नाम है, नहीं। जो पहले पहले बाप की थ्योरी है वो बतानी है, बाबा की पहचान देनी है, जो और कोई नहीं जानते। तुम चित्र में भी दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, वो भी आत्मा है परंतु उसे परमात्मा कहा जाता है। बाबा समझाते मैं कैसे आता हूं, सब आत्माएं वहां परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ ना सके, भाषा भी बहुत सहज है। बाबा कहते मैं तुम्हें आकर के देह सही देह के सब संबंधों को भूलने की बात समझाता हूं। कोई भी देहधारी ये बात नहीं कह सकता कि देह सही देह के सब संबंधों को भूलो, एक मुझे याद करो। जो विदेही है वो ये बात कहते हैं। ये बात समझने की है, विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तुम्हें कभी टाइम वेस्ट नहीं करना। मनुष्य तो कह देते हमें फुर्सत नहीं, तुम समझाते भी हो, आकर कोर्स लो, कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे। माया का कितना फोर्स है। बाबा समझाते जो सेकंड जो मिनट पास होता है वो बहु रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होता रहेगा। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो, बाबा तो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, भेंट की जाती पूरा जन्म पुनर्जन्म में आने वाला कौन है। शिव बाबा तो जन्म पुनर्जन्म से परे है, निराकार है। सिर्फ एक बाप ही है जो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, बाकी सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया, ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में, दोनों ही जन्म पुनर्जन्म में आते। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं, एंड हो ना सके। ये चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय व शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत है जिन्हें याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं। ये नॉलेज, इस नॉलेज की ये चक्र कैसे फिरता है जिससे तुम बच्चे देवता बनते हो। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने लायक नहीं। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक अलग है। जो भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की अलग है। रात दिन का फर्क है। सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया वो है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी है, जो कोई भी आए और सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकारी है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा ने कहा है काम विकार जीत, जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत। मन को वश में करो। अब मन अमन हो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता मुर्दे को। जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता। शरीर मिलता है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा फिर दूसरा, एक शरीर छूट जाएगा फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहते हैं। ये आंखें जब तक
पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, देवता बनेंगे, फिर इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। जब आप देवता बन जाएंगे तो इन नेत्रों से भी आप देवी देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ा ही है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती, कामना पूरी हो जाती। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नींद है, लेकिन इससे कुछ प्राप्ति नहीं। लक्ष्य रखेंगे, याद करेंगे तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। केवल देखने मात्र से कुछ भी कल्याण नहीं होता है। जो हमने साक्षात्कार किया वैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, तब प्राप्ति होगी। और उसके लिए ईश्वरीय पढ़ाई रोज पढ़नी है और धारण करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जीते जी शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है, सर्विस का सबूत देना है, देहभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जीते जी शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है, सर्विस का सबूत देना है, देहभान को छोड़ अपना सच्चा समाचार देना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप बच्चे, मास्टर शांति सागर बच्चे, अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता सच्ची शांति की है। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे, अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। अव्यक्त इशारा, अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अब इस समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्तियों की बचत की योजना बनाकर बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट, इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे। आपका शक्ति स्वरूप उनको मुक्त कर देगा। अब इस समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत योजना बनाकर बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदु रूप में स्थित होंगे कोई भी इविल स्पिरिट, इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पे वार नहीं करेगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे। आपका शक्ति रूप उनको भी मुक्त करेगा। आज हम सब अपनी शांत स्वरूप स्थिति में रहकर शांति की किरणें फैलाएंगे। सभी आत्माओं को शांति की बहुत आवश्यकता है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाए। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांति सागर की संतान हूं। शांति सागर से
शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं, मुझसे दूर दूर तक ये किरणें फैल रही हैं। शांति सागर बाबा शांति की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। जो भी अशांत आत्माएं हैं उनका चित्त शांत हो जाए, मन में शांति हो, चित्त शांत रहे। आज हर कर्म शांति से करना है। शांति सागर की किरणों के नीचे महसूस करना है मेरा स्वधर्म शांत है। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।